वह प्रारब्ध आत्मा के अभाव में कुछ कर ही नहीं सकता, तो कैसी मूर्खतापूर्ण बात है जो लोग कहते हैं कि आत्मा अशरीरी है। दो प्रकार के पुरुष होते हैं, या तो महात्मा कहेगा कि आत्मा अशरीरी है, या तो थोड़ा मोड़ा पढ़ लेने वाले जो अपने को ज्ञानी समझते हैं वे लोग ही कहेंगे कि आत्मा अशरीरी है, जबकि शरीरवान तो आत्मा ही है। दूसरे के पास तो शरीर है ही नहीं। प्रारब्ध के पास शरीर आंशिक है, क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। शरीर के पास भी प्रारब्ध थोड़े समय के लिए है, लेकिन ये दोनों ही जिस शरीर से प्रकट होते हैं वह आत्मा है। लोग कहते हैं कि वह अशरीरी है, लेकिन महाराज कहता है नहीं नहीं, वह अशरीरी क्यों है? अशरीरी से शरीर कैसे प्रकट होगा? जल से यदि बर्फ प्रकट होती है तो जल भी तो शरीर है। वाष्प से बादल नामक शरीर प्रकट होता है तो वाष्प भी तो एक सूक्ष्म शरीर है। अतः वह अति सघन है, जिसे लोग अशरीरी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वह शरीर वाला नहीं है। हाँ, ऐसा क्षुद्र शरीर वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके पास नेत्र नहीं है। हाँ, उसके पास ऐसा क्षुद्र नेत्र नहीं है, ऐसा क्षुद्र कान नहीं है, बल्कि सब ओर से जीभ, नाक, कान, त्वचा वाला होने से उसे अशरीरी कह दिया गया, क्योंकि वही तो असीमित शरीर वाला है। अशरीरी का तात्पर्य यह होता है कि वह उसके पास शरीर है जिसको शरीर की संज्ञा नहीं दी जाएगी। यह क्षुद्र शरीर 9 दरवाजों वाला है, जिसमें क्षुद्र दुर्वासना वास करती है, जिसकी सत्ता ब्रह्म के पास कुछ भी नहीं है। जो संस्कार से संचालित होता है वह शरीर कहलाता है, किंतु आत्मा इस प्रकार का 9 दरवाजों वाला शरीर नहीं है, इसलिए उसे अशरीरी कहते हैं। आप जैसा वह क्षुद्र कर्ता नहीं है, इसलिए उसे अकर्ता कहते हैं। आत्मा दरवाजों वाला नहीं है, सो बात नहीं है, उसमें भी दरवाजे हैं, पर वह सब ओर से दरवाजों वाला है, क्योंकि वह तो सब ओर से देखता, सुनता है, बोलता, चालता है, चाहे जब जिस अवस्था में भी प्रकट हो सकता है। अतः कौन मूर्ख कहेगा कि उसके पास शरीर नहीं है? वह निर्गुण है। एकमात्र ऐसा कहने से शून्यवाद प्रकट हो जाता है। अतः यहाँ पर यह कहा जाता है कि निश्चित रूप से उसके आश्रित होकर प्रारब्ध करता होता है, लेकिन वह महाकर्ता है, इसी से उसे सृष्टा भी कहते हैं। मूर्खों के लिए वह एकमात्र दृष्टा होता है, लेकिन भक्तों के लिए कर्ता और सृष्टा दोनों होता है। आप कौन हैं? वह आत्मा तो महाकर्ता है और आप भी अपने आप को कर्ता मानते हैं। इसी का समाधान किया महाराज ने। अभी तक भ्रम हो गया है आपको कर्तेपन का, जबकि कभी आपने कुछ किया ही नहीं। सोना जागना भी आपका नहीं है। सोने जागने तथा कर्म को करने का तो मात्र आपको भ्रम हो गया है, क्योंकि यह पहले ही निर्णय हो चुका है कि चाह कर भी आप देखना बंद नहीं कर सकते, सुनना बंद नहीं कर सकते, खाना पीना, सोना जागना बंद नहीं कर सकते। अतः अचाह में होने वाली सभी क्रियाएं प्रारब्ध के द्वारा हो रही हैं। सजगता के साथ इस सिद्धांत को धारण करना है, जो अपने स्वरूप में अच्छी प्रकार से और अच्छी तरह से प्रतिष्ठित करने वाला है। अतः ध्यान देने योग्य यही सिद्धांत है। सिद्धांत को अब प्रयोग में ढालना है। उसके लिए महाराज ने कहा था, आप अभी तक दृष्टा हैं। जब आप दृष्टा हैं तो प्रारब्ध आपका कर्ता होता है, और जब आप ब्रह्म अर्थात महाकर्ता हो जाते हैं अथवा ब्रह्म के सानिध्य में उपकर्ता हो जाते हैं, तब प्रारब्ध आपके पास सामान्य कर्ता सा प्रतीत होता है, जिसका कोई आपके पास अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म परम कर्ता है, आप उपकर्ता हैं, तथा ब्रह्म के साक्षित्व में
ही प्रारब्ध करता है, लेकिन आप केवल ब्रह्म के साक्षित्व मात्र से ही कर्ता नहीं होते हैं, बल्कि सद्गुरु की आज्ञा के माध्यम से भी कर्ता होते हैं, इसलिए उपकर्ता कहे जाते हैं। सद्गुरु की अध्यक्षता में कर्ता होना और उसकी आज्ञा से भी कर्ता होना, ये दो बातें हुई। जैसे सूर्य की अध्यक्षता में आप कर्ता हैं, लेकिन सूर्य की आज्ञा से कोई कर्ता हो तो दो बातें हुई। सूर्य की अध्यक्षता भी है और आज्ञा भी है, तो यह बहुत महत्व की बात हो जाती है। हनुमान जी सूर्य की अध्यक्षता में सूर्य की आज्ञा से कर्म करते हैं। सभी सूर्यवंशी सूर्य की अध्यक्षता में सूर्य की आज्ञा से कर्म करते हैं, अर्थात सद्गुरु की अध्यक्षता में उनकी ही आज्ञा से कर्म करते हैं। हे राम, निश्चित रूप से आपके लिए रावण का वध करना दूभर हो गया है। मैं समझता हूँ कि आप इस समय व्यथित से प्रतीत हो रहे हैं। आप चिंतन कर रहे हैं कि मायावी राक्षस को मारा कैसे जाए। आप सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशियों ने भगवान भास्कर की अध्यक्षता तथा आज्ञा में सारे यज्ञ संपन्न किए हैं। अतः आप स्नान करें और सूर्य भगवान की आज्ञा लें। उनकी आज्ञा से ही उसका वध कर पाएंगे। जो आपके पास सारंग धनुष है, वह पुरातन काल में सृष्टि के आदिकाल में भगवान सूर्य से ही प्राप्त हुआ है। वे भी सारंग धनुष वाले हैं, अतः उनकी आज्ञा के बिना रावण नहीं मारा जा सकता। वे आपके कुल देवता हैं। ऐसा अगस्त्य ऋषि के कहने से प्रभु श्री राम ने स्नान किया और ब्रह्म ऋषि ने एक अद्भुत स्तोत्र के साथ सूर्य की स्तुति गान कराया, जिस स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदयम। इस आदित्य हृदयम नामक स्तोत्र में ऐसा भी दिया है कि ये सूर्य भगवान ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये ही देवता भी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और संपूर्ण देवताओं की कल्पना इन्हीं के माध्यम से होती है। ये संपूर्ण सृष्टि रूप हैं। ये साक्षात विश्व रूप ही हैं। ये अंधकार को ही दूर नहीं करते, बल्कि अशुद्ध प्रारब्ध को भी दूर करते हैं। इस समय रावण आपका तामसी प्रारब्ध है, अतः इनसे आज्ञा लें और रणभूमि में प्रवेश करें। भगवान ने कुल देवता यानी विश्व स्वरूप भगवान भास्कर को प्रसन्न करके उनसे आज्ञा ली और शाम होने के पहले यानी दोपहर तक रावण का वध कर दिया। आप उपकर्ता हैं, प्रारब्ध केवल करता है। इंद्र और उपेंद्र की तरह इंद्र की प्रसन्नता के लिए, देवताओं की प्रसन्नता के लिए भगवान नारायण राजा बलि के पास प्रकट हो गए और देवताओं की प्रसन्नता के लिए ही इंद्र के पद पर नहीं बैठे, बगल में यानी इंद्र के पास में बैठे और उपेंद्र कहलाए। इस प्रकार जब आप उपकर्ता होते हैं तो आपके लिए महाकर्ता प्रसन्न होकर किसी न किसी रूप में आपके कर्तापने को प्रशस्त कर देता है और आपको विजेता बनाता है। देवताओं का प्रारब्ध महात्मा बलि के प्रारब्ध से निष्क्रिय सा हो गया था। त्राहि त्राहि कर बैठे थे तो भगवान आए और रक्षा की। उसी प्रकार जब आप उपकर्ता होकर अपनी पूरी की पूरी शक्ति सामर्थ्य से आध्यात्मिक युद्ध करेंगे तथा अपने प्रारब्ध से आपको भगवान पराजित होते हुए देखेगा तो किसी न किसी रूप में आकर बल प्रदान करेगा, प्रेरणा देगा, क्योंकि वह महाकर्ता है। महाराज ने यह सिद्ध किया कि वह ब्रह्म ही करता है, जिसे महाकर्ता भी कहते हैं। आप दृष्टा होते हैं तो उपद्रष्टा कहे जाते हैं, अतः उपकर्ता भी हो जाएं। भगवान मांग रहे हैं कि आप उपकर्ता भी हो जाएं, केवल दृष्टा मत होवें। आपका शरीर भगवान का ही एक अंग है, जिसे कृपा करके उसने दिया है। जिस अंग से आप उपकर्ता होकर प्रारब्ध का छेदन करके अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। कर्ता कौन है? प्रारब्ध कर्ता तब होता है जब आप कर्ता नहीं होते। यह भी सिद्ध हो गया कि आप चाहें तो उपकर्ता हो सकते हैं, जबकि ब्रह्म ही संपूर्ण करता है। यक्ष ने महात्मा युधिष्ठिर से भी पूछा था कि महाभोक्ता
महाकर्ता कौन है? तब उन्होंने कहा कि ब्रह्म ही महाकर्ता और महाभोक्ता है, जो प्राण पर भी शासन करता है।